नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, कुछ की बात करें, सबकी बात तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। और उसी के चलते कल भी हमने एक वीडियो किया था जिसमें बताया गया था कि एक महिला जो कार्यकर्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने ही अपनी बच्ची अपने दोस्त और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बच्ची के साथ गलत करवाया। लगातार सेक्स रैकेट की कल हमने खबर दी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में जो लड़कियों को सप्लाई करने का काम किया जाता है, यानी गलत महिलाओं को लाकर बाहर अलग अलग राज्यों से लाकर बच्चियों को जो कि गलत रास्ते में उन्हें डाला जा रहा था, उन्हें देह व्यवहार के धंधे में धकेला जा रहा था। आखिर चल क्या रहा, हमें भी समझ नहीं आती। जो पार्टी जो है इस बात का आह्वान करती है कि अनुशासनिक पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, बेटियों के लिए देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े कानून बनाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया, उन्हीं के पार्टियों के नेताओं के इस तरह से लगातार कारनामे जो सामने आए, इसी को लेकर बात करने से में हमारे साथ जुड़ चुके सतवीर सिंह मनहास जी, जो हमेशा बड़ी बेबाकी से के साथ बात रखते हैं। आज इस विषय में भी इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर आए, तो कहते मैडम हमने इस मुद्दे पर बात करनी है। चलिए, इनका हक है बात करना, हमारा कर्तव्य है इनकी बात को जनता के सामने रखना। जी सतवीर जी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरा, आपने कहा हमारा हक है, हक तो हमारा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने कौन सा इनको कोई गाली निकालनी है। जो सच में जो एक पूरे भारतवर्ष में इनकी जो एक छवि अब गई है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े ऐसे अभियान चलाए इन्होंने, और इनका ये जो योगदान है, ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि कभी ना कभी बात तो होगी। तो है बड़ा हंसी आती है, क्योंकि इन्होंने ये डायलॉग जब बोलते हैं ना बीजेपी वाले, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन वाले थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि ये बार बार डायलॉग बोलते हैं सिंदूर सिंदूर सिंदूर, हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपका डायलॉग थोड़ा गलत हो गया है। आपके जो कुछ नेता है ना, उनकी रगों में सिंदूर कम दौड़ रहा है और हवस ज़्यादा दौड़ रही है। ये मैं साफ कह देना चाहता हूँ, हवस दौड़ रही है, क्योंकि सारे देश ने देखा है। सतवीर सिंह क्या कहेगा, सारे देश ने देखा है जो आपके नेताओं ने किया है, जो आपने खबर चलाई है। तो ये खबरें चली तो कोई इसके पुख्ता सबूत होंगे ना। इवन दो कि जो आपने एक, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उसका नाम था कुछ मनोहर लाल धाकड़। तो ये आपने सब देखा होगा, मैंने देखा है, पूरी दुनिया है। ये क्या दिखाना चाहते हो? ये सिंदूर दौड़ रहा है रगों में या हवस दौड़ रही है? पहले तो ये बताओ। बार बार मुंह उठाते हैं, हमारी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर दौड़ रहा है हमारे लहू में। कोई लहू में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है। ये इनके नेता कुछ हैं, उनके रगों में 24 घंटे हवस दौड़ रही है, और ऐसे देह व्यापार वाले काम करते हैं। लेकिन खुद इनके पास जाएंगे ना, जब भी इनसे सवाल पूछोगे, ये सबसे ईमानदार, सबसे साफ सुथरी छवि वाले बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब से ये सत्ता में आया है, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम छोड़ा ही नहीं है, तबाही कर दी है पूरे देश की। लेकिन जब भी बात करोगे, ये कहेंगे सबसे ईमानदार हम हैं। ये कोई ईमानदार नहीं है। अभी सिंदूर ऑपरेशन चला, दीज आर द इमोशंस थिंग्स। ये जो चीज़ें होती है, ये इमोशन होता है हमारा। सिंदूर आपने चलाया, ठीक है, नाम रखा, हमारा इमोशन है। तो जब इमोशन होता है, जज्बात को बेचने की आपको किसने आज़ादी दे दी? आपने भी देखा है, पूरे हिंदुस्तान में एक सर्कल चलाया, एक पाखंड रच दिया। मुंह पे बोलूंगा मैं, हम सिंदूर घर घर में देंगे। यार तुम कैसे सिंदूर घर घर में दोगे? हु आर यू? तुम किसी घर में जा रहे हो? कई महिलाओं ने आपत्ति भी जताई है, हिंदू महिलाओं का सुहाग की निशानी, सुहाग की निशानी। हमारा ऑपरेशन सिंदूर, हमें उस पर गर्व है, हमारी सेना पर हमारा जज्बात है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लिया ऑपरेशन। वो जज्बात है हमारे, पर ये लोग जज्बात को बेचते हैं। वो जज्बात है हमारे, ये जज्बात को बेचते हैं। अभी तुम्हारे जो नेता सड़कों पे आके जो कर रहे हैं, हवस का जो बड़े शिकारी हैं सबसे बड़े, वो जो कर रहे हैं, उनको देखो। ये माँ बहन की इज्जत करते हो, तुम सिंदूर लेके सबके घर में जा रहे हो। कोई विधवा होगी, तुम्हें क्या पता कोई विधवा है? बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं, जो आके बाहर इनको 4-4 बातें तो वो सुना रही हैं, इनको कहीं भी जूतों के हार भी पड़ेंगे। इन्होंने हर चीज का पाखंड, सिंदूर हुआ तो सिंदूर का, कल को तुम ऑपरेशन मंगलसूत्र चला देते तो क्या करते? सबके घरों में मंगलसूत्र बांटते फिरते। ये बात सीधी सी है ना। कल को तुमने, आज ऑपरेशन सिंदूर है, तुम सिंदूर बांट रहे हो, कल को तुमने ऑपरेशन मंगलसूत्र चलाया होता तो तुम क्या सारे देश की महिलाओं को मंगलसूत्र बांटते फिरते? मतलब कैसे नॉनसेंस, कैसी घटिया तुम्हारी सोच है। जो हमारे जज्बात है, तुम उसको भी मार्केट में बेचते हो, उसको भी देश में बेचते हो। ये सब नहीं चलेगा।
और ये बार बार कहना हमारी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये बंद कर दो। तुम्हारे नेताओं की रगों में, तुम्हारे नेताओं की रगों में लहू में हवस भी दौड़ रही है, ये क्यों नहीं बोलते? सिंदूर तो तुम बार बार बोलते हो, हवस भी दौड़ रही, ये क्यों नहीं बोलते? तब आप किनारा कर लेते हो। मतलब कोई और करे तो तुम सबसे बड़े उसको एक्सपोज करो। यही चीजें किसी और पार्टी के विपक्ष के नेताओं ने क्या किया होता? इन्होंने पूरा भारत बंद किया होता, आगजनी कर दी होती, खात्मा कर दिया होता। जब तक उस बंदे को इन्होंने फांसी की मांग करनी थी, लेकिन इनका जो है वो मनोहर लाल धाकड़ वो तो अब खुले में घूम रहा है ना। ये कहते हैं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तुम्हारा ये योगदान है, तुम्हारे नेताओं की ये अकल है, तुम्हारे नेताओं की ये सोच है, ये कारनामे करेंगे। एक लीडर जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको दुनिया देखती है। तुम्हारे लीडरों ने क्या गंद डाला है, क्या गंद डाला? तुम उस पर कोई बात नहीं करते, तुम्हें अपने पे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कोई और कर देता। लोग अब सवाल उठा रहे हैं, काफी सारे सवाल उठा रहे हैं। सिंदूर लेके जो घर जा रहे हैं, ये मुझे बड़ा गुस्सा है। पर्सनली कुछ महिलाओं ने भी महिलाओं को कहना चाहते हैं, उनको जूतों को हार पहनाइए। महिला ने कहा कि सिंदूर जो नहीं आती, सिंदूर लेके किसी के घर में कैसे चलेंगे? सिंदूर एक जज्बात है, बिल्कुल वो ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा जज्बात है, वो हमारी संस्कृति है। सिंदूर जज्बात है, सिंदूर संस्कृति है, और ये संस्कृति और जज्बात को बेचते हैं। मतलब कि इन्होंने कोई ऑपरेशन चला दिया सिंदूर, कल को मंगलसूत्र चलाते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम हर घर मंगलसूत्र बेचते? ये सवाल पूछिए कभी, मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। रश्मि जी आप खुद नहीं पूछिएगा, आप मेरी तरफ से। किसी ने कहा है कि अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र होता तो क्या आप घर मंगलसूत्र भी बेचते? मतलब ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। खास तौर पे इन्होंने हिंदुओं को मूर्ख समझा है, खास तौर पे, क्योंकि हर जो भी इनका प्लान होता है वो हमारे पे बेस्ड होता है, हमारी संस्कृति पे बेस्ड होता है, हमारी संस्कृति को आहत करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे, हम सोच रहे बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये हमारी संस्कृति का खात्मा करने लगे, संस्कृति को बेच रहे हैं। जो है पोल खुल रहे हैं, भारतीय जनता चाहे कोई भी हो गलत ऐसे करे, उनके ऐसे एक्सपोज होना चाहिए। अभी आज हमने सुबह एक खबर की, इन्हीं की नेता एक थी, उसे फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसने अपनी माइनर बच्ची को अपने दोस्त और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका यानी गैंग रेप करवाया, दुष्कर्म करवाया उस बच्ची के साथ। उसके बाद से पहले लगातार इनके नेता जो बाहर से थे, अलग अलग जगहों से उनके सामने कारनामे, काले चिट्ठे बाहर आ रहे थे, किस तरह से होटलों में, होटल की आड़ में देह व्यवहार कर रहे थे। अभी कल हमने खबर दी है, वो भी कि छोटी छोटी बच्चियों को अलग अलग जगहों से लाकर वहाँ पर ये भी बताया जाए, बड़ा खुलासा हुआ है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के अगर नेताओं के आगे उन्हें बच्चियों को, लड़कियों को परोसा जाता था, भेजा जाता था, यानी देह व्यवहार उनसे। ये फिर इस हिसाब से तो मुझे लगता है ये नेता कम दलाल ज़्यादा है। ये जो जिनको आपने कहा वो नेता कम होगा, दलाल ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है, या तुम किसी को क्या संस्कृति का पाठ पढ़ाओगे जब तुमने पूरी संस्कृति की तबाही कर दी है? इस तरह से तुम्हारे नेताओं ने सरेआम हिंदू संस्कृति का इतना अपमान कर दिया है। हिंदू संस्कृति में तुम क्या पाठ पढ़ाते हो? अपनी जब पार्टी में किसी को लेते हो क्या देखते हो, क्या पढ़ाते हो? तुम्हारे नेताओं की बस इतनी ही सोच है। मतलब तुम्हारे नेता, अगर ये सपोज करो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी किसी और पार्टी से होता तो ये क्या कर रहे होते? ये सड़कों पे लेट गए होते, ये ऐसे कर रहे होते कि इनके प्राण ही चले जाएंगे अगर उसके प्राण नहीं लिए गए। ये ऐसे लोग हैं। ये हिंदू कम है, ये हिंदू संस्कृति का व्यापार करने वाले लोग ज्यादा हैं। ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है हिंदू से, इनको सिर्फ बेचना है, संस्कृति को बेचना है। आज सिंदूर को बेच रहे हैं, कल हो सकता है मंगलसूत्र को बेचेंगे। इन्होंने क्या क्या नहीं बेचा, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस बीजेपी वालों से भी ज़्यादा अफसोस हमारे हिंदू लोगों पे है, सनातनी लोगों पे है। वो कैसे सहन कर लेते हैं कि इन्होंने सनातन की धज्जियां उड़ा दी। वो लोग कैसे घरों में बैठ के इनके इस सिंदूर वाले जो इन्होंने चलाया हुआ अपना नया प्रोपोगंडा, उसको कैसे देख रहे हैं। वो क्यों नहीं आके सरेआम इनको एक्सपोज करते कि भाई सिंदूर ऑपरेशन एक अलग चीज़ थी, वो हमारा जज्बात था, उसका नाम था। लेकिन तुम इस सनातन का क्या पाखंड बना के रख रहे हो कि तुम घर घर सिंदूर भेज रहे हो? तुम्हें कोई शर्म हया है भी है? अगर एक गृहिणी अगर सिंदूर डालती है मांग में तो अपने पति के नाम का डालती है। तुम्हारे कार्यकर्ता कौन होते हैं उसके घर में जाके उसको सिंदूर देने वाले, कि सिंदूर लगाने के लिए देंगे? वो कौन होते हैं उसको सिंदूर देने वाले? कल को मंगलसूत्र हो तो मंगलसूत्र भी देते कि डाल लो। मेरी माता बहनें जो इनका विरोध कर रही हैं, जो इनकी बेइज्जती कर रही हैं घर जाकर, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि सिंदूर डालने का हक सिर्फ अपने पति को ही है, सिंदूर देने का हक भी पति को ही है। और सिंदूर जो है वो हमारा जज्बात है। जज्बात के साथ पाखंड ना करे। ये बीजेपी जज्बात बेचना बंद करे और अपने नेताओं को अकल दे, अकल दे, और ये चेक करवाए।
चेक करवाए डॉक्टरों के पास जाके हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमने खून चेक करवाते हैं। खून में कई बार होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून में कोई सेल्स बढ़ जाते हैं, ये भी चेक करवाया जाए कि इनके जो नेता हैं, काफ़ी जो नेता जो आजकल दिख रहे हैं कि इनके अंदर सिंदूर वाले सेल बढ़ रहे हैं या हवस वाले, ये भी चेक करवाया जाए। ये जो जिनके कारनामे सामने, जिनके कारनामे सामने, सबको नहीं कह रहा मैं, जिनके कारनामे सामने आए, ये नहीं सारे अपने पे नहीं ले ले, मैं उनकी बात करूँ जिनके कारनामे सामने हैं, उनके सेल्स भी चेक करवाएं कि इनके सेल्स के अंदर ऐसा क्या दौड़ रहा था कि अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि ऐसी वारदातें हो जाती हैं, और कोई और होता तो ये छोड़ते नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म के एक दिन इनको बीजेपी वालों को एक भारत में अपनी पार्टी के लिए एक शर्म दिवस भी रखना चाहिए। एक वन दिवस होता है ना, एक कोई और दिवस होता है, बीजेपी वालों को एक दिन तय करना चाहिए कि इन्होंने जो गंदे काले कारनामे किए हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक शर्म दिवस भी रखे कि ये भारतीय जनता पार्टी का शर्म दिवस होगा, और उस दिन हम सारे शर्म मनाएंगे क्योंकि ये बेशर्म हो चुके हैं। देखिए सतवीर मनास जी ने बड़ी कड़वी बातें की और बड़ा कुछ कहा कि एक दिन जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो सबकी बात नहीं, जिन जिन के कांड सामने आ रहे हैं, जिनकी पोलें खुल रही है, काले कारनामे सामने हैं, उनके लिए ज़रूर एक दिन शर्म दिवस ज़रूर रखना चाहिए। और वाकई अगर यही चीज़ें विपक्ष के नेताओं ने की होती तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीम है वो सड़कों पर उतर रही होती और कार्रवाई की मांग कर रही होती। एक के बाद एक खुलासा किया और हमने आपको बताया भी कहाँ का हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसी के बाद इन्होंने सिंदूर की बात की। ऑपरेशन सिंदूर हमारा गौरव है क्योंकि सेना ने उससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, हमारी बहन माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। पर यही कहा इन्होंने इस समय सतवीर सिंह मनास जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कौन होते हैं हमारे इमोशन के साथ खेलने वाले, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले। संस्कृति है हमारी हिंदू धर्म में कि सिंदूर जो मांग में नारी भरती है वो उनके पति की निशानी होती है, इसीलिए भर्ती और शादीशुदा महिलाओं की निशानी होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है और लोगों ने क्यों इस पर चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।